खरगोन बुलेटिन। खरगोन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार 17 जुलाई 2026। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। शहर में पहली बार निकली जगन्नाथ रथ यात्रा, संकीर्तन से किया गुणगान। आषाढ़ माह की द्वितीया पर शहर भगवान जगन्नाथ की आराधना में लीन नजर आया। जगत के नाथ के रथ से बंधे रस्से को खींचने को हर कोई आतुर नजर आया। चहु और जगन्नाथ चकानयन लीलाधर न्यारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जैसे भजनों के साथ ही हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन गुंजायमान होता रहा। यह नज़ारा शहर में पहली बार निकली जगन्नाथ रथ यात्रा में दिखा। शाम 4 बजे ब्राह्मणपुरी में स्थित अति प्राचीन जगदीश मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। सुसज्जित रथ में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित होकर जब नगर भ्रमण पर निकले तो हर कोई उनके दर्शन करने और रथ से बंधा रस्सा खींचने के लिए लालायित नजर आया। इतिहास में एमए की पढ़ाई के लिए आज भी छात्रों का पलायन, अपने ही जिले में अधूरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विस्तार और जिले में टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना के बावजूद खरगोन में विद्यार्थियों को आज भी इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों का रुख करना पड़ रहा है। जिले में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय होने के बावजूद यहाँ एमए इतिहास की पढ़ाई उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। हर वर्ष इतिहास विषय से स्नातक करने वाले विद्यार्थी खंडवा, बड़वानी और इंदौर जैसे शहरों में प्रवेश लेने को मजबूर होते हैं। कई विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जबकि कुछ विषय बदलने के लिए विवश हो जाते हैं। इंद्र टेकड़ी पर उमड़ेगी आस्था, गुरु पूर्णिमा पर 2 लाख भक्तों के लिए होगा विशेष इंतजाम। ब्रह्मलीन संत 1008 पूर्णानंद बाबा की तपोभूमि इंद्र टेकड़ी पर 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। शहर से 6 किलोमीटर दूर कसरावद रोड स्थित दारापुर बेड़ियाओं में होने वाले इस आयोजन में निमाड़ सहित आसपास के प्रदेशों से करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा और दर्शन व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में शामिल शिव डोला कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। आगामी भादो माह में शहर के अधिष्ठाता भगवान सिद्धनाथ का नगर भ्रमण होगा। प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में शामिल इस भव्य समारोह को लेकर स्थानीय परिषद भी अलर्ट है। गुरुवार को शिव डोला रूट की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए नपा इंजीनियरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने मार्ग का जायजा लिया। कुछ स्थानों को चिन्हित कर यहां सुधार कार्य कराए जाएंगे। रूट निरीक्षण में निर्माण सभापति धीरेन्द्र सिंह चौहान, ई राहुल सिंह पंवार, उप यंत्री जयपाल जमरे आदि शामिल रहे। पुलिस जांच होगी, डिजिटल विवेचकों को मिले टैबलेट। डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने और अपराधों की विवेचना को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व तकनीकी आधारित बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में जिले को 340 टैबलेट आवंटित किए हैं। एसपी रविंद्र वर्मा ने ये टैबलेट जिले के सभी थाना क्षेत्रों के विवेचकों को वितरित किए। एसपी ने विवेचकों को निर्देश दिए कि टैबलेट के माध्यम से ई साक्ष्य, ई विवेचना, ई रक्षक और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। 9 साल पहले लगाया था नीम का पौधा, हर साल बेटे की तरह मनाते हैं बर्थडे। खरगोन के सनावद रोड पर ऐसा ही एक अनोखा नज़ारा गुरुवार को देखने को मिला। यहाँ निजी मेडिकल व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक कोमल कुमार शुक्ला और उनके परिवार ने डॉक्टर अविनाश मिश्रा के आतिथ्य में 9 साल पहले लगाए गए नीम के पेड़ का जन्मदिन केक काटकर मनाया। कोमल कुमार शुक्ला ने बताया, 16 जुलाई 2017 को उन्होंने एक संकल्प के साथ नीम का पौधा लगाया था। उद्देश्य सिर्फ एक था, भीषण गर्मी से राहगीरों को ठंडी छांव मिल सके। निमाड़ अंचल में 8 महीने तक गर्मी का असर रहता है और तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में पेड़ लगाने से बड़ा कोई उपहार प्रकृति को नहीं हो सकता है। वार्ड 9 में 35 लाख रुपए से बनेगा नाला, भूमि पूजन किया। शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में खरगोन नगर पालिका ने कदम उठाया है। वार्ड 9 स्थित जवाहर नगर पार्क के पास 35 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण कराया जाएगा। नपा अध्यक्ष छाया जोशी ने गुरुवार को निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। लोक निर्माण सभापति धीरेन्द्र सिंह चौहान, पार्षद चंद्रपाल सिंह तोमर, संतोष वर्मा आदि मौजूद रहे। जल जीवन मिशन, पीएम आवास व सड़क योजनाओं ने बदली तस्वीर। सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसी ग्राम पंचायत पिपरी पाला अब विकास की नई पहचान बना रही है। जनपद पंचायत भगवानपुरा की यह पंचायत कभी सड़क, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन अब यहाँ
सरकारी योजनाओं ने ग्रामीणों का जीवन बदल दिया है। करीब 2500 आबादी वाले पिपरीपाला और बामनपुरी गांव में अब हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। पक्की सड़कें गांव तक पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में परिवार कच्चे मकानों से पक्के घरों में रहने लगे हैं। 10 साल पहले गांव बुनियादी सुविधाओं से जूझता था, अब जल जीवन मिशन, पीएम आवास और सड़क योजनाओं ने गांव की तस्वीर बदल दी है। प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर मंथन। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एस.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय बैठक हुई। आयोजन में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन, युक्तिकरण और भावी प्रशासनिक व्यवस्था पर समीक्षा की गई। पदोन्नति के लिए जिलों में लगेंगे विशेष शिविर। जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के साथ बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वरिष्ठता सूची जल्द जारी होगी और पदोन्नति के लिए जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आयोग ने खरगोन को संभाग और भगवानपुरा को अनुविभाग बनाने की संभावनाएं टटोली। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी को मिलाकर संभाग बनाने की लंबे समय से चल रही चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई। वर्तमान में इंदौर संभाग में धार, झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर सहित 8 जिले शामिल है। 3 सदस्यीय टीम ने चारों जिलों के केंद्र में स्थित खरगोन जिले के प्रमुख सड़क मार्ग खंडवा, इंदौर और बड़वानी अलग अलग आकर उनकी भौगोलिक स्थिति को समझा। इस दौरान पूर्व से लंबित सेगाओं को समाहित कर भगवानपुरा को अनुविभाग बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ आज का खरगोन बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खरगोन बुलेटिन।